हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राज बड़ारा और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो पाइपलाइन टॉपिक है। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए, इस जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम समझ लेते हैं आखिर पाइपलाइनिंग है क्या और इसकी जरूरत कहाँ पड़ी। तो देखिए, मान लीजिए जैसे आपको एक कार बनानी है, कार फैक्ट्री के अंदर एक कार बन रही है। तो मान लीजिए सब भाई कार बनने के अलग अलग फेजेस होंगे। इस वाले मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे चेसिस जुड़ेगा, इसके अंदर टायर जुड़ेगा, इसके अंदर बॉडी जुड़ेगी और इसके अंदर इंजन जुड़ेगा। ओके, तो मान लीजिए सबसे पहले क्या हो गया, कार का चेसिस यहाँ पे जुड़ा। चेसिस जुड़ने के बाद इसके अंदर क्या हुआ, कार के टायर लगे। टायर लगने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे उसकी बॉडी लगी और बॉडी लगने के बाद क्या हो गया, उसका इंजन लगा। और हर एक स्टेज को क्या एक एक सेकंड का टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मेरी जो कार बन के बाहर आ रही है वो एक कार कितने टाइम के अंदर आ रही है, 4 सेकंड के अंदर। एक कार को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसी 10 कार है, तो जब एक कार बन के बाहर आ गई उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी कार इसके अंदर इनपुट की। फिर उस कार को बनने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। वो कार बाहर आ गई, उसके बाद फिर तीसरी कार इनपुट की। फिर तीसरी कार बनने में कितना टाइम लगेगा, अगले 4 सेकंड। इस प्रकार मेरे पास कितनी कार है, 10 कार है। तो एक कार को बनने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। तो 10 कार को बनने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड का टाइम। कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड का। तो इस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कि ये टाइम कैसे कम हो, क्योंकि जितना टाइम लग रहा है उतनी हमारे कार बाहर नहीं निकल रही। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो देखिए फर्स्ट टाइम जब ये चेसिस लग रही थी कार के अंदर, जब ये कार यहाँ जाएगी तब क्या हो जाएगा, इनपुट के अंदर हम एक कार यहाँ वापस डाल सकते हैं। तो जब इसके टायर लगेंगे दूसरी वाली कार के चेसिस लग जाएगा। जब ये टायर वाली कार के बॉडी लगेंगे तो दूसरी वाली कार के यहाँ टायर लग जाएंगे, तीसरी वाली कार के यहाँ चेसिस लग जाएगा। फर्स्ट वाली कार के जब इंजन लगेगा तब सेकंड वाले के बॉडी लग जाएगी, थर्ड वाले के टायर लग जाएगी और चौथी वाले के चेसिस लग जाएगी। और क्या हो जाएगा, 4 सेकंड बाद एक कार बाहर आ जाएगी। तो फर्स्ट वाली कार कब बाहर आएगी, 4 सेकंड बाद बाहर आ जाएगी। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड। ओके, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ हर स्टेज को 1 सेकंड ही लग रहा है। तो 4 सेकंड के अंदर एक कार बाहर आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, हर सेकंड के अंदर एक कार बाहर आएगी। कैसे आएगी भाई, फर्स्ट सेकंड के 4 सेकंड के अंदर एक कार बाहर आ गई। जब ये कार बाहर आई उस समय उससे उसके पीछे एक कार बन रही थी जिसकी बॉडी लग चुकी थी। तो वो वाली कार क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और अगले सेकंड में क्या हो जाएगी, एक और कार बाहर आ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट जो कार है, एक जो कार है उसको बनने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। ओके, और बाकी जो 9 कार है वो क्या होगा, हर एक सेकंड के अंदर बाहर आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, तो बाकी जो 9 कार बची है उन वो हर सेकंड के अंदर बन के बाहर आ जाएगी, क्योंकि सारी क्या है, पाइपलाइनिंग के अंदर है। तो हर एक कार को कितना टाइम लगा, फिर 1 सेकंड। तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 4 + 9 13 सेकेंड। तो देखिए ऑप्टिमाइज, देखिए आप यहाँ पे मुझे क्या, अगर मैंने सीरियली लिया और पाइपलाइनिंग कंसेप्ट को यूज नहीं किया तो मुझे 40 सेकेंड लग रहे हैं 10 कार के निर्माण में। और अगर मैं पाइपलाइनिंग का यूज करता हूँ तो उसी कार को बनाने में मुझे 13 सेकेंड लग रहे हैं 10 कार को। ओके, तो यही चीज क्या इस कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, कि भाई एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक इंस्ट्रक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए हम टाइम नहीं लगाए। हम क्या करेंगे, पैरेलली स्टेजेस के अंदर इंस्ट्रक्शन डालते जाएंगे। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा, यहाँ अलग होता रहेगा और यहाँ अलग होता रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारा वर्क ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइपलाइनिंग का यूज नहीं किया, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग। और यहाँ पे क्या पाइपलाइनिंग का यूज किया, उसे मैं क्या बोलूंगा, टाइम विद पाइपलाइनिंग। और अगर स्पीड अप, भाई आपने पाइपलाइनिंग का यूज किया है ना, तो कितनी स्पीड बढ़ गई, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग अपॉन टाइम विद पाइपलाइनिंग। तो आप क्या करोगे, 40 को 13 से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड कितना गुना बढ़ गई, 13 लगभग 3 गुना। ठीक है, 3 पॉइंट जब जो भी लगभग 3 गुना स्पीड बढ़ गई है किसकी, कार को मैन्युफैक्चर करने की। तो यही वाली चीज हम इसके अंदर भी देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन अगर हम टाइम विथ पाइपलाइनिंग के थ्रू करेंगे और टाइम विथ पाइपलाइनिंग के थ्रू करेंगे, टाइम विथ पाइपलाइनिंग के थ्रू करेंगे तो हमारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर। और मेरे ख्याल से ये जो एग्जांपल है आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, अ 4 स्टेज पाइपलाइन हैज स्टेज डिले। तो ये 4 स्टेज का पाइपलाइन दे रखा है। ओके, और हर एक की स्टेज डिले कितनी दे रखी है, 150, 120, 160 और 140 नैनो सेकंड। तो ये मैंने लिख दिया है 150। ये पूरी एक स्टेज है ना, ये पूरी क्या है, एक स्टेज S1, ये पूरी फिर 2 सेकंड S2, ये पूरी एक स्टेज है S3, ये पूरी एक स्टेज है S4। ओके,
रजिस्टर्स आर यूज बिटवीन द स्टेजेस। तो ये जो स्टेजेस है उनके बीच में क्या रजिस्टर यूज किया हुआ है। स्टेजेस सिर्फ ये है ना, ये अलग से रजिस्टर है ना, तो हर एक स्टेज के बीच में एक एक रजिस्टर यूज किया हुआ है। ओके, बफर्स के लिए यूज करते हैं हम बिटवीन द स्टेजेस एंड हैव अ डिले ऑफ 5 नैनो सेकेंड। और हर जो रजिस्टर को जो डिले कितना लग रहा है 5 नैनो सेकेंड का। चलिए, एज्यूम कांस्टेंट क्लॉकिंग रेट। ओके, क्लॉक क्या है वो कांस्टेंट है। द टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस 1000 आइटम्स ऑन दिस पाइपलाइन। अभी आइटम्स के तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख लीजिए ना, ये क्या है इंस्ट्रक्शंस। तो हमें क्या करना है, इस पाइपलाइन का यूज करते हुए 1000 इंस्ट्रक्शन इससे पास कराने हैं। और अगर मैं पाइपलाइन का यूज करता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग कैलकुलेट करते हैं, तो आपको आइडिया ठीक रहेगा। अगर मैं पाइपलाइन का यूज नहीं करता हूं तो मुझे 1000 इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, अगर मैं पाइपलाइन का यूज नहीं करता हूं तो पहला इंस्ट्रक्शन डाला, फिर पहला इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हुआ तो स्टेजेस कितनी है 4। तो इन चारों को क्या कर दो, ऐड कर दोगे, क्योंकि हर स्टेज के अंदर अलग अलग टाइम लग रहा है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे चारों को तो आपके पास क्या आएगा 570 नैनो सेकेंड। में इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूं है ना अभी। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है 570 नैनो सेकेंड। तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन कितने हैं 1000। तो 1000 इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा मुझे 1000, ये 570 इंटू 1000। तो टाइम क्या हो गया मेरे पास 570,000। तो ये क्या हो गया 5,70,000 नैनो सेकेंड। इतना टाइम लगेगा अगर मैंने पाइपलाइनिंग का यूज नहीं किया है। ओके, और अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, अगर आप इन स्टेज का यूज करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है सॉरी। तो देखिए, जब भी आप पाइपलाइनिंग का यूज करोगे तो आपको क्या करना है, इन चारों स्टेज के अंदर से एक मैक्सिमम टाइम सेलेक्ट करना है। ओके, अब मैक्सिमम क्यों सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैंने मिनिमम सेलेक्ट किया 120 नैनो सेकेंड। अब मैंने एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया 100 इस फर्स्ट स्टेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने कितना टाइम लग रहा है 150 नैनो सेकेंड। पर मैंने अलॉट कितना किया सिर्फ 120 नैनो सेकेंड। इसका मतलब इस स्टेज के अंदर वो इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, नहीं इस स्टेज के अंदर होगा, नहीं इस स्टेज के अंदर होगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, अगर हम मैक्सिमम टाइम देंगे तो वो वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा इस स्टेज के अंदर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसको 150 नैनो सेकेंड ही चाहिए और 10 सेकंड क्या कर देगा उस स्टेज के अंदर वेट कर लेगा। यहाँ पे कितना चाहिए 120 नैनो सेकेंड, फिर यहाँ पे 160 चाहिए और 140 चाहिए। तो मैक्सिमम जो भी टाइम है हम क्या करेंगे उस स्टेज का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 160 नैनो सेकेंड और जो रजिस्टर का टाइम वो कितना है 5 नैनो सेकेंड। तो मैक्सिमम टाइम क्या हो गया 165 नैनो सेकेंड। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइपलाइनिंग के अंदर कितना टाइम चाहिए 165 नैनो सेकेंड। मतलब हर 165 नैनो सेकेंड बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। जैसे कार बाहर आ रही थी ना 4 सेकंड बाद, उसके बाद 1-1 सेकंड में आ रही थी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे हर 165 नैनो सेकंड बाद क्या हो जाएगा जो कार है सॉरी जो इंस्ट्रक्शन है वो बाहर आ जाएगा इस पूरे सिस्टम से। ओके, तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन कितने एग्जीक्यूट कर रहे हैं 1000। तो मान लिया, अब देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कितनी स्टेज का यूज करना पड़ रहा है, कितनी 4 स्टेज का, कितनी स्टेज का यूज करना पड़ रहा है। देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कितनी स्टेज का यूज करना पड़ रहा है 4 स्टेज का। ये क्या आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना, और ये क्या आपके पास स्टेज, ये वाली स्टेज। और हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए 165 नैनो सेकेंड मैक्सिमम। प्लस ये तो क्या हो गया आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बाहर आया, अब कितने इंस्ट्रक्शन और चाहिए 999 इंस्ट्रक्शन को और एग्जीक्यूट करना है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा हर इंस्ट्रक्शन को इस स्टेज से बाहर कितने में कितनी स्टेज की जरूरत पड़ेगी एक स्टेज की, पर हर स्टेज के बाद क्या हो जाएगा फिर इंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगा बाहर आता जाएगा। ओके, और फिर हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा 165 नैनो सेकेंड। कितना लगेगा 165 नैनो सेकेंड। ओके, समझ में आया ना। ये क्या है वापस आपके इंस्ट्रक्शन, और ये क्या है यहाँ पे स्टेज, और ये क्या है आपको हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा 165 नैनो सेकेंड जो हमने मैक्सिमम लिया। समझ में आया आपको। देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी स्टेज की जरूरत है 4, 1 2 3 4, और हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है 165 नैनो सेकेंड। 999 जो इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं वो क्या होंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी स्टेज की जरूरत है 1 स्टेज की जरूरत है, क्योंकि
हर एक सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन बाहर आ जाएगा। और 165 नैनो सेकंड की जरूरत है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 165 कॉमन ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा 4 + 999, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1003। दो आपके पास से निकल के क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 165495। ओके, तो आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इसके बारे में पूछा गया है, और ये क्या है नैनो सेकंड के अंदर। और अगर आप जब आप इसको किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, माइक्रो सेकंड के अंदर। क्वेश्चन किसके अंदर दिया, आंसर किसके अंदर दिया हुआ है, माइक्रो सेकंड के अंदर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 165495 इंटू 10⁻⁹ तो दे रखा है। अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो सेकंड के अंदर, तो एक माइक्रो के अंदर कितने सेकंड के अंदर 10⁻⁶। तो ये इस तरह से लिख लिया, तो ये क्या हो गया अपने पास माइक्रो सेकंड लिख लेंगे इसको। अब यहाँ से कर दो, ये क्या हो गया 10⁻⁻3, तो ये 3 बिंदु यहाँ चले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 165.495 माइक्रो सेकेंड। तो ये अप्रोक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका आंसर क्या है, सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया सी है, पर हमने यहाँ पे क्या किया, टाइम विदाउट पाइपलाइन भी कैलकुलेट किया और टाइम विद पाइपलाइन भी कैलकुलेट किया। तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं हम, आपको ऐसे पूछ सकता है कि इसका स्पीड अप क्या है। तो स्पीड अप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग और टाइम विद पाइपलाइनिंग। ओके, तो हमारे पास ये क्या निकल के आया था 570 इंटू 1000 अपॉन ये क्या आ जाएगा आपके पास 165495। ओके, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 3.45 आ गया। मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितने गुना बढ़ गई, 3.45 गुना बढ़ गई है। किसके कारण, पाइपलाइनिंग को यूज करने के कारण। हमने पाइपलाइनिंग का यूज किया, उसके कारण क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो गई 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये स्पीड अप का मतलब है। ओके, तो देखिए मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप यूजीसी नेट के अंदर इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रिसेंट अगर आप 4-5 साल के पेपर देखोगे उसके अंदर एक दो क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन ओके इसके ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू।